विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड फ्लो करता है उसमें लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स में हम उसको एज्यूम कर सकते हैं लिक्विड्स को। तो दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे ये लेयर है, फिर एक लेयर है, इसके बीच में भी कई सारी लेयर थी ऐसे, ठीक। तो अगर मान लो अब इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, ये लेयर है, इसका एरिया ए है, ये भी लेयर है, एरिया ए मान लिया मैंने दो लेयर्स का, इनके बीच में भी कई लेयर है। लेकिन अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, v1 सपोज ग्रेटर देन v2 है, और ये इनकी बीच की दूरी, अगर दो लेयर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, बीच में भी हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों लेयर्स के बीच में ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती है ना, तो दोनों लेयर्स के बीच में मान लो दूरी है, इन दोनों लेयर्स के बीच में दूरी मान लो है डेल्टा वाई। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी एक्ट करेगी? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू v1 माइनस v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v1 माइनस v2 एरिया और अपॉन में डेल्टा वाई। एक्चुअली जो ग्राउंड पे जो हमने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ी है उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस पे डिपेंड नहीं करती थी। तो ये अनलाइक टू दैट फ्रिक्शन फोर्स व्हिच वी स्टडी ऑन ग्राउंड सरफेस और फ्लोर, इस पे जो होती थी। तो लेकिन ये लिक्विड में ऐसा होता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करती है, और जो दो लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन है वो उनके बीच की दूरी पे भी डिपेंड करता है कि डेल्टा वाई अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? ज्यादा होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इस फ्रिक्शन फोर्स में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और बिकॉज ये फ्रिक्शन फोर्स है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो नेगेटिव साइन भी आ जाता है। तो ईटा इसको बोल सकते हैं ईटा ए, और ये v1 माइनस v2 को बोल सकते हैं dv, और डेल्टा y को बोल सकते हैं dy। तो थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके इसको फ्रिक्शन फोर्स बन जाती है माइनस ईटा a dv बाय dy। तो ये जो ईटा है ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अच्छा, अब ये डायमेंशन भी हम इसकी निकाल पूछ लेते हैं कि भाई डायमेंशन क्या होगी ईटा की। तो ईटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज lt माइनस 2, ये तो हो गई फ्रिक्शन फोर्स की। अब इनटू dy करेंगे तो dy की कितनी हो जाएगी? लेंथ, और अपॉन में क्या करेंगे? ईटा की निकाल रहे हैं ना, अपॉन में a, एरिया की होगी l स्क्वायर, और dv भी नीचे आएगा, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? l इंटू t माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया? l से l कैंसिल हो गया, और एक l कैंसिल हो गया, और ये आ गया m, l इनवर्स, एक l है ना, और ये ऊपर जाएगा तो t की भी माइनस 1। तो ईटा की जो है वो यूनिट्स क्या है? किलोग्राम, m से क्या होता है? मास, मास इज इन किलोग्राम, SI यूनिट क्या हो जाएगी? m के सिस्टम में, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये हो गया किलोग्राम, और ये लेंथ से हो जाएगा मीटर, तो पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ऐसे आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ईटा की यूनिट्स क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एमकेएस में, ठीक। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी, जैसे मान लो ये लिक्विड सरफेस है, इस पे एक बोट है, अब ये डिफरेंट लेयर्स है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो v0 है इधर, ठीक। ये दूरी मान लो d है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है। तो अगर हम यहां से देखें इसको, अगर मैं फ्लोर को y इक्वल टू 0 बोल देता हूं, ठीक है, ये ऐसे y एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया, और यहां पे जो बॉटम है इसको y इक्वल टू 0 बोल दिया, और ये दूरी कितनी है? ये y ऐसे जा रही है, ये दूरी मान लो है d, ये दूरी कितनी है? d, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, ये बॉटम। तो क्या होगा? अब जो लेयर इमीडिएट इन कांटेक्ट विद दिस है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी v0t, और ये कम होती जाएगी वेलोसिटी, और इस लेयर की फाइनली क्या हो जाएगी? जो बॉटम से टच हो रही है इसकी तो 0 ही हो जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ये लेयर्स है, ठीक, ये डिफरेंट लेयर्स, तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है बॉटम पे।
तो ये हम इसको बोल सकते, तो ये लीनियरली वेरी करती है लेयर्स के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि d दूरी पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y, मतलब यहां से y, किसी भी y पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y क्या लिख सकते हैं हम कि d दूरी पे तो v नॉट है, एक पे इतना, और y पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इतनी। तो दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ y हम बोल सकते हैं इसमें। तो अगर या तो कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल खुद से क्वेश्चन में दिया होता है इससे अलग, तो वो लेना होता है। अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लेते हैं ऐसे केसेस में कि लीनियरली वेरी करती है, लीनियर वेरिएशन, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी y फ्रॉम दिस बॉटम इज v नॉट बाय d इंटू y। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स हमारी ये होती है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स हम निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ये दे रखी है मान लो, तो इसमें क्या चाहिए मुझे, dv बाय dy चाहिए। तो dv बाय dy डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट v नॉट बाय d। तो v नॉट बाय d को यहां अगर पुट कर दूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बन जाएगी, माइनस ईटा a इंटू v नॉट बाय d। तो ये फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगी। dv बाय d क्या आ गया, v नॉट बाय d आ गया। तो ये तो कांस्टेंट हो गई एक तरह से, कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि v नॉट कांस्टेंट है, d किसी भी y पे फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालनी है मुझे, मान लो ये यहां पर मुझे फ्रिक्शन फोर्स अगर निकालनी है दो लेयर्स के बीच में, तो वो ये बनेगी, ठीक। तो माइनस ईटा a v नॉट बाय d। अच्छा, अब अगर ये मान लो d कम होता, ठीक है, अगर ये d कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा है, मतलब इसीलिए डीप सी में क्या होता है, ये d बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू शैलो वाटर। जहां पर होता है शैलो वाटर होता है, वहां पे d क्या होगा, कम होगा, तो फ्रिक्शन वहां ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीप सीज, जहां पे फ्रिक्शन सरफेस पे क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक। तो ये चीज होती है ईटा ए वी नॉट बाय डी। अच्छा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ गई। अब एक अगर क्वेश्चन करें, दो लेयर्स मान लो दे दी, ठीक है, क्वेश्चन अगर करें हम, dv बाई dy को क्या लिख सकता हूं मैं, v नॉट बाय d, अगर ये वाला केस है तो। अब एक क्वेश्चन दे दिया कि दो लेयर्स फिक्स लेयर्स हैं, मान लो ऐसे दो फिक्स लेयर्स हैं और इनके बीच में ये लिक्विड है, ये फिक्स है, मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब वेलोसिटी इनकी जीरो होगी। अब ये इसके बीच में मान लो लिक्विड है, ऑयल है मान लो, और ये एक कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड f एक्सटर्नल ऑन द बॉडी विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। तो यहां x एक्सटर्नल क्या लग रही होगी, ये दूरी हमें h दे रखी थी, ये कितनी दे रखी है h, और ये दूरी दे रखी है y, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये ऐसे मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से, और फाइंड एक्सटर्नल फोर्स पूछ रही। तो एक्सटर्नल, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन ये तो f नेट जीरो होगी। तो f नेट जीरो कब होगी, जब f एक्सटर्नल जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो। अब ऊपर वाले पार्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, ऐसे लगेगी, और नीचे वाले पार्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, ऐसे लगेगी। तो ये Fr1 अगर मैं बोल दूं और नीचे की साइड Fr2, तो F जो F एक्सटर्नल है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू Fr1 प्लस Fr2, ये होना चाहिए। अब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और नीचे की तरफ ये वाला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसके लिए तो यही वाला केस बन गया। तो Fr1 क्या हो जाएगा, ईटा ए, मतलब ये जो डायरेक्शन है इससे उल्टे डायरेक्शन में लगेगी। तो F एक्सटर्नल, ये नेगेटिव लगा रहा था तो मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा, F एक्सटर्नल का ही डायरेक्शन आ जाएगा। तो ईटा ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है लेयर का, जो फिक्स है ये a है, और dv यूज करूंगा मैं, क्योंकि यहां पर है ना टॉप पर होती और नीचे का होता तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाता। अभी क्या होगा, dv बाई dx अगर करूं तो इसकी वेलोसिटी v है, तो v अगर किसी भी टाइम t पे दे रखी है मान लो v, तो ये v लिखेंगे, v नॉट हो सकता है स्टार्टिंग की हो, किसी भी टाइम की ये जिक्र कर रहा है तो उस टाइम फ्रिक्शन क्या लग रही है, v माइनस जीरो, अपॉन में dy करते हैं, dv तो ये हो गया, और dy क्या होगा, dy वुड बी y माइनस
y आ गया, तो dy कितना हो जाएगा, dy इज y। तो एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस FR2 करेंगे तो ये वाला लगा सकते हो इसमें तो डायरेक्ट, क्योंकि इसके नीचे कितना बचा ये दूरी, ये पता है हमें, ये है h माइनस वाई। तो ये वाला केस है ना जब ये दूरी पता थी, तो इसी तरह अब ये दूरी पता है, तो इसके लिए फ्रिक्शन हो जाएगा ईटा ए और v नॉट बाई डी, यहां पर ये v है तो v बाई डी हो गया, और ये d कितना हुआ h माइनस वाई। तो बस ये आ गया। F एक्सटर्नल कितनी लगानी पड़ेगी, F एक्सटर्नल इज दिस, और किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ऐसे आगे की तरफ, यहां लगानी पड़ेगी F एक्सटर्नल, और कितने मैग्नीट्यूड की, FR1 प्लस FR2। तो ये हो गया ईटा ए v बाई वाई प्लस ईटा ए v बाई h माइनस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, इसमें इससे कर लिया, तो ये F एक्सटर्नल आ गया। अच्छा, अब इसी में एक और तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एक क्या पूछ लिया कि ऐसे एक बोट है, ठीक है, ये ए एरिया में है, ये एरिया ए है, मास इसका m है, कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से जा रही है, और नीचे दूरी नीचे जो है डीप कितनी है, ये d है, d इसकी डीप है, ठीक है, मतलब यहां पे ये सरफेस है, बॉटम है। अब इसमें पूछ लिया कि फाइंड टाइम, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम when it comes to rest, when it comes to rest, टाइम बताना है जब ये रेस्ट पर आएगी। कैसे करेंगे, फाइंड टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, ईटा फोर्स कितनी होगी, मतलब एक्सेलरेशन अगर हम लिखें, रिटार्डेशन एक्चुअली है नेगेटिव साइन के साथ, रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, ईटा ए, और यह माइनस साइन क्योंकि रिटार्डेशन है, ईटा ए डीवी बाई डी वाई, एम तो है ही, और डीवी बाई डी वाई, मतलब कि ये वी नॉट बाय, कि अब किसी भी टाइम टी पे एक्सेलरेशन एट टाइम टी, एट टाइम टी अगर मैं लिख रहा हूं, ये v नॉट कब है, एट t इक्वल टू 0 पे है ये, तो एट टाइम t तो v होगी ना, एट टाइम t मान लो इसकी वेलोसिटी v थी, तो ईटा a v बाय m, और ये d दूरी होगी। ठीक, इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, dv बाय dt भी लिख सकता हूं, dv बाय dt। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब देखो dv बाय dt, तो dv बाय v हो गया, that is equal to dt ईटा a by md, ईटा a by md। ठीक, ये वैरी करेगा कहां से कहां तक, ईटा a by md, और dt इधर आ गया और v इधर चला गया, और ये कितना, अब 0 से t टाइम में मान लो ये रुकती है, तो ये कितना हो गया, v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लेते हैं पहले, v एज ए फंक्शन ऑफ t, तो 0 से t, और ये v नॉट थी t इक्वल टू 0 पे, और t टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी ली है मैंने, v लिया। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन कितनी आ गई, ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, और माइनस साइन तो लिखा ही नहीं, ये वाला माइनस साइन भी आएगा, तो ये क्या हो गया, ln v हो गया, dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, v नॉट से v हो गया, माइनस ईटा a, इसको k मान लो सारे को, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, k होगी, तो माइनस के टी हो गया। अब क्या आ जाएगा, ln v माइनस ln v नॉट, तो v बाय v नॉट आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी, तो यहां से क्या आ जाएगा, v बाय v नॉट इज इक्वल टू, ये टू दी बेस e होता है ना, e की पावर माइनस के टी हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू v नॉट इंटू e की पावर माइनस के टी आ गया। ठीक है, v इज इक्वल टू v नॉट इंटू e की पावर माइनस के टी, तो वेलोसिटी अब किस टाइम पे v जीरो कब होगा, अगर यहां पर देखें हम, तो v को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, v नॉट e की पावर माइनस के टी, तो यहां से t आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो t कितना आ रहा है, वैसे इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक,
अब लेकिन हमें तो डिस्टेंस पूछा इसने, क्वेश्चन अगर टाइम पूछा होता तो इनफाइनाइट होता, इसने पूछा फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट, तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब इसमें v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस के टी, तो dx इंटीग्रेशन कर दो, v नॉट इधर आ गया, e की पावर माइनस के टी, तो ये 0 से t कर दो, और x 0 से x, तो ये x की फंक्शन आ जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, v नॉट इंटू e ax प्लस b का होता है e माइनस के टी, अपॉन में k आता है, माइनस के आएगा, 1 अपॉन ए ax प्लस b, ये होती है इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट्स भी पुट करनी है 0 से t, तो ये आ गया माइनस वी नॉट बाई के, और ये कितना आएगा, लिमिट्स अगर पुट करोगे तो e की पावर माइनस के टी, और माइनस t को 0 पुट करोगे तो 1 आ गया, e की पावर 0 इज 1, तो ये कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू v नॉट बाई के 1 माइनस e की पावर माइनस के टी, ये आ गया x एट एनी टाइम t, तो t अगर इनफाइनाइट पुट करूंगा इसमें तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरी टर्म, तो ये आ गया x कितना आएगा, v नॉट बाई के इज आवर आंसर। अच्छा, इससे नहीं करता, इसे 2 बार करना पड़ा हमें इंटीग्रेट, एक तो vt लाना पड़ा फिर xt लाना पड़ा, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, v dv बाई dx यूज कर लेते, तो जो एक्सेलरेशन थी ना उसको लिख सकते हैं v dv बाई dx, और एक्सेलरेशन कितनी आ रही थी, माइनस के टी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी इसकी, v dv बाई dx कर लो ना, तो माइनस के वी, लेकिन उसमें माइनस के वी थी ना, एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास था, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी थी, माइनस ईटा ए डीवी, ठीक है, टी नहीं था ये क्या था, वी था, तो माइनस ईटा ए, फ्रिक्शन फोर्स कितनी थी इसकी, वी, किसी भी टाइम टी पे ये क्या है, ये तो टी इक्वल टू 0 पे थी ना, किसी भी टाइम टी पे मान लो वेलोसिटी वी थी, तो अपॉन में एम डी, तो ये क्या आ रहा था, माइनस के वी आ रहा था ना, तो इसको क्या करो, के वी रहने दो, तो अब क्या हो जाएगा, वी डीवी बाय वी हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस के डीएक्स हो गया, इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ रहा है, एक मिनट, वी डीवी बाय डीएक्स इज माइनस के वी आया ना, वी डीवी बाय डीएक्स इज के वी, तो वी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं, ये v तो v dv बाई dx इज, ये क्या लिख दिया यार, इस ये चीज है ना, ये चीज मिली, तो v से v कैंसिल हो गया, तो dv इज इक्वल टू माइनस के dx, और ये इंटीग्रेट कर दो इसको, v वेरीज फ्रॉम v नॉट टू 0, या अगर vx फंक्शन vx चाहिए मुझे तो v नॉट से v ले लो, और x कहां से कहां लोगे, 0 से x ले लो, तो ये कितना आ गया, v माइनस वी नॉट, v आएगा ना, v का क्या होगा, माइनस वी नॉट, माइनस के एक्स आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट माइनस के एक्स, ठीक, अब v 0 हो रहा है, v कितना हो गया, जब रेस्ट पर आएगा तो v 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू v नॉट माइनस के एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू v नॉट बाई के, तो सेम आ गया, इससे भी 2 बार कर रहे थे, vt निकाल रहे थे, फिर xt निकाल रहे थे, उससे कर रहे थे तो भी x ही आया, और सीधा ही vx निकाल लिया ये यूज करके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो भी x तो सेम ही आएगा, v नॉट बाई के, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये 0 हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगा, तो आंसर इज डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, v नॉट बाई के, यहां पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कोई भी टर्न नहीं हो रहा, ठीक, तो इसलिए ये एक्चुअल में हमने क्या निकाला, ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करके, तो डिस्टेंस पूछो डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, इसलिए इसी फॉर्मूले से इसको कर पाए, तो ये आ गया, कितना आ गया, v नॉट बाई के, इतने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या लिख दोगे, ईटा ए बाय एम डी,
और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।